हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में हम लोगों ने इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था और इस कॉन्सेप्ट के हमने 10 क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ए स्पेंड्स 65% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। तो क्या कह रहा है, हिज सेविंग निकालना है, हमें निकालना है। ठीक है, हिंदी में भी इसको पढ़ लेते हैं। ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। ठीक है, आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 25%। आय मतलब इनकम में 20% की वृद्धि हो रही है, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर में 25% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो बचत मतलब सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, हमें ये निकालना। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब क्या कह रहा है, ए अपनी आय का 65% खर्च करता है ना। अगर आय को हमने 100 यूनिट मान ली तो खर्च कितना कर रहा है, 65 खर्च कर रहा है। तो अब वो बचा कितना रहा होगा, 35 नहीं बचा रहा होगा। 65 खर्च कर रहा है, 35 बचा रहा है, तभी तो इनकम 100 के बराबर होगी। 65 प्लस 35, क्योंकि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। 65 अगर खर्च कर रहा है तो 35 बचा रहा है। अब क्या कह रहा है, आय में 20% की वृद्धि हो रही। आय कितनी है, 100। अब 100 में अगर हम लोग 20% की वृद्धि कर रहे हैं, 100 में कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 20%। तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 20 की वृद्धि हो जाएगी। 20 की वृद्धि हो जाएगी ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, हमने पिछली क्लास में डिटेल में कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछली वाली क्लास देख कर आओ। आगे क्या कह रहा है, जबकि उसके व्यय में 25% की वृद्धि हो रही। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर में 25% की वृद्धि हो रही। अगर हम लोग 65 का 25% निकालें, 25% का मतलब 1/4। 65 का 1/4 निकालेंगे, 4 एकम 4, फिर कितना बचेगा 25, 4 छंग 24 और फिर 16.25 आ जाएगा। तो 65 का 25% आ जाएगा 16.25, यानी कि कितने की वृद्धि हो रही है एक्सपेंडिचर में, 16.25 की। ठीक है, 16.25 की। यही तो कह रहा है, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर में 25% की वृद्धि हो रही। यानी कि हमने एक्सपेंडिचर का 25% निकाला तो 16.25 आया, यानी कि 16.25 की वृद्धि हो रही। तो अब सेविंग में कितनी वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पर देखो हमें इक्वेशन को बराबर करना है। इधर 20 है, इधर 16.25 है। अगर हम इसमें 3.75 और जोड़ दें, ऐड कर दें, 3.75 प्लस का जोड़ दें, तो क्या होगा, दोनों इक्वेशन बैलेंस नहीं हो जाएंगी। 16.25 में 3.75 जोड़ेंगे तो 20 के बराबर आ जाएगा। तो इक्वेशन भी बैलेंस हमने कर ली। मतलब एक्सपेंडिचर अगर 16.25 बढ़ा है तो सेविंग 3.75 बढ़ गया। ठीक है, हमें यही पूछ रहा है बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो सबसे पहले देखो बचत में वृद्धि हुई है ना, तो डिक्रीज वाले ऑप्शन तो होंगे नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो पहले कट गए। अब निकालना है कितने की वृद्धि हुई। तो बचत में वृद्धि कितनी हुई, बचत 35 थी ना, 35 में 3.75 की वृद्धि हुई, यानी कि 3.75 की वृद्धि हुई किस पे, 35 पे। इसी को हमें परसेंटेज में बदलना है। तो सबसे पहले परसेंटेज में बदलने से पहले इसको काट लेते हैं। ये 5 से कटेगा, 5 5 सत्ते 35 और 55 25। ठीक है, 0.75 आ गया ऊपर। नीचे कितना आएगा, 5 सत्ते 35, 1/7। अब हमें पता है कि 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है 14.28%। ठीक है, इसका हमें कितना गुना निकालना है, इसका हमें निकालना है 0.75 गुना, क्योंकि ऊपर 0.75 है ना। अब इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये ऑप्शन बहुत दूर दूर है। एक ऑप्शन 11% है, दूसरा ऑप्शन 5% है। ठीक है, अगर 7 का 14% निकालेंगे तो कितना होता है, 14 सत्ते 98 होता है ना, यानी कि लगभग 10 के बराबर जाएगा। लेकिन ये 10 से और ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इसमें 2 8 है, 0.28 है, प्लस इसमें 5 भी है। तो यानी कि ये 10 से ज़्यादा ही रहेगा। 10 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 5 तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, 5 वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि 5 बहुत छोटी वैल्यू है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, पूरा गूढ़ा नहीं करना है, गूढ़ा को हमें मिनिमाइज करके करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। खर्च कितना कर रही है, 68%। तो सबसे पहले हमें इसको निकाल लेते हैं। इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है
एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। आय का 68% खर्च करती है ना, मतलब अगर इनकम 100 रही होगी तो 68% खर्च कर दिया, यानी कि 68 खर्च कर दिया। तो बचा कितना लिया? क्या ये 32 नहीं बचा लिया? 68 में 32 जोड़ेंगे तभी तो 100 के बराबर आएगा। यानी कि इनकम अगर 100 है तो एक्सपेंडिचर 68 है और सेविंग 32 है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, एक एक स्टेप करते हुए चलते हैं। आय में 20% की वृद्धि हो रही है ना, कितने की वृद्धि हो रही है? 20%। यानी कि 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। यानी कि आय में 20 की वृद्धि हो गई, ठीक। इतना समझ में आ गया ना? आय में 20% की वृद्धि हो गई। उसकी मासिक बचत में कितनी वृद्धि हो रही? 9 सही 3/8% की वृद्धि हो रही, ठीक है। कितने की वृद्धि हो रही? 9 सही 3/8% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब इसको हमें परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट करना है तो कितना है? नॉट 72 और 3 75/8% आ जाएगा ना। 75/8%, ऊपर परसेंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। 25 3 75 और 25 चौको 100, यानी कि ये 3/8 चौको 32, 3/32 की वैल्यू आ गई। मतलब कि सेविंग कितना हो रहा है? सेविंग 9 सही 3/8% की वृद्धि हो रही, और इसका मतलब होता है कि 3/32, यानी कि सेविंग जो है 32 का, अगर 3/32 सेविंग 32 है ना, तो इसमें 3/32 की वृद्धि हो रही। 32 से 32 कट जाएगा तो कितने की वृद्धि आ गई? 3 की, ठीक है। तो कितने की वृद्धि आ गई? 3 की। प्लस का मतलब होता है वृद्धि, ठीक है। कितने की वृद्धि आ गई? 3 की, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना? ठीक है, हमें सिंपल सा परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है और उसमें गुणा लगा देना है, जितना आएगा उतने की वृद्धि आ गई। तो क्या कह रहा है? एक्सपेंडिचर में, मासिक बचत में इतने परसेंट की वृद्धि होगी। बचत मतलब सेविंग, ठीक है। तो उसके मासिक व्यय में, व्यय मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हुई? देखो इधर 20 है ना, इधर 3 है, तो इसमें 17 की वृद्धि करना पड़ेगा ना, तभी तो 17 3 20 बराबर होगा। यानी कि एक्सपेंडिचर में 17 की वृद्धि हो गई, ठीक है। एक्सपेंडिचर में 17 की वृद्धि हो गई। एक्सपेंडिचर है कितना? 68, तो 68 में 17 इंक्रीज हो गया। 17 की वृद्धि हो गई किस पे? 68 पे। परसेंटेज में बदलना है तो 17 चौको 68, 1/4 परसेंटेज में 25%। 1/4 की परसेंटेज वैल्यू होती है 25%, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति है, अपने आय और व्यय का अनुपात, मतलब एक व्यक्ति के आय और व्यय का अनुपात 8:5 है, ठीक है। मतलब कि इनकम बराबर क्या होता है? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय, पहले आय कह रहा है ना, आय और व्यय। आय मतलब कि इनकम और व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया। इनकम अगर 8 है ना, तो एक्सपेंडिचर कितना है? 5 है। तो सेविंग कितना आ जाएगा? 3 नहीं आ जाएगा? 5 3 8 होता है ना, तो सेविंग 3 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यदि आय में 25% की वृद्धि होती है, अब यहाँ पर देखो, हम लोग पूरे इक्वेशन में 100 से गुणा करने वाले हैं। 2 जीरो बढ़ा लेते। क्यों बढ़ा लेते हैं? अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। 2 जीरो अगर बढ़ा लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि ये यूनिट में वैल्यू है। यूनिट में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो चीज़ हम लोग लेफ्ट साइड में करेंगे वही चीज़ हमें राइट साइड में करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने लेफ्ट में अगर 100 से गुणा किया तो राइट में भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है? आय में 25% की वृद्धि हो रही। 800 को 25%, 800 में 25% की वृद्धि हो रही ना, यानी कि 800 का 25% कितना होता है? 25 अट्ठे 200, तो यानी कि इनकम में 200 की वृद्धि हो गई। देखो इसको हमने निकाला कैसे? हमें पता है कि 800 का अगर 25% निकालेंगे, ठीक है, परसेंट से 2 जीरो तो कैंसिल ही हो जाएंगे ना, इसलिए हमने दो जीरो बढ़ाए थे, क्योंकि हमें पता था ना कि परसेंट निकालना पड़ेगा। तो परसेंट से 2 जीरो तो हमें कैंसिल करना है। अब 25 का गुणा केवल 8 में करना पड़ेगा। 25 अट्ठे 200 होता है, यानी कि 200 की वृद्धि हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्यय में 28% की वृद्धि हुई। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में 28% की वृद्धि हो रही। एक्सपेंडिचर में 28% की वृद्धि हो रही। तो 500 का 28%, यानी कि परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे ना। मतलब कहने का 500 का अगर 28% निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो तो कैंसिल होना ही होना है ना। हमें 28 पंचे तो निकालना पड़ेगा, इसलिए हमने 2 जीरो बढ़ाए थे। 5 अट्ठे 40, 5 10 14, 140 आ गया, ठीक है। तो इसमें एक्सपेंडिचर में 140 की वृद्धि हो गई। तो अब बताओ कि सेविंग में कितने की वृद्धि हो जाएगी? क्या सेविंग में 60 की वृद्धि नहीं हो जाएगी? बचत में क्या 60 की वृद्धि नहीं हो जाएगी? क्यों? 140 और 60 मिलकर 200 होता है, ठीक है। तो बचत अगर 300 था ना,
तो 300 में 60 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि होगी? 60 की। किस पे? 300 पे। 300 पे 60 की वृद्धि होगी, इसको परसेंटेज में बदलना है। 6 पंचे 30, 1/5, जिसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 20%। 20% अगर कहीं दिख रहा है तो ये इसका आंसर है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन SSC CHSL 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझो, 2/3 भाग का मतलब समझो। ठीक है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब ये बार बार लिखना पड़ रहा है समझाने के लिए। ठीक है, अगर लिखेंगे नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सा इनकम है, कौन एक्सपेंडिचर, कौन सेविंग। जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप लोगों को आसानी हो जाएगी, इसको लिखना नहीं पड़ेगा। आय का 2/3 खर्चा कर, 2/3 खर्चा कर रहा है ना आय का। अगर आय 3 है, इनकम अगर 3 है तो खर्चा कितना कर रहा है? 2 खर्चा कर रहा है। अगर इनकम 3 है तो 3 का 2/3 कितना होता है? 2 ही तो होता है, मतलब 2 खर्च कर रहा है। तो एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 2। इनकम अगर 3 है तो एक्सपेंडिचर 2, तो सेविंग 1 नहीं आ जाएगी, सेविंग 1 आ गई। सिंपल सी बात है। मुझे लगता है कि सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने क्या क्या कह रहा, आय का 2/3 भाग खर्च कर रहा है ना, तो आय बेस वैल्यू मान ली 3। अब 3 का 2/3 2 आता है, यानी कि 2 खर्च कर रहा है। ठीक है, तो सेविंग 1 आ गई। तो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो आ गया। इसमें भी 2 2 जीरो बढ़ा लेते हैं ना, आसानी होगी कैलकुलेशन में। अब क्या कह रहा है? आय में 14% की वृद्धि हो रही, इनकम में कितने की वृद्धि हो रही? 14% की। 300 का 14% करेंगे, परसेंट से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, 14 × 42, तो इनकम में 42 की वृद्धि हो गई। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है? व्यय यानी कि खर्चा, एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि हो रही, एक्सपेंडिचर में 20%, यानी कि 20% की वृद्धि हो रही ना, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 20 का 2 गुना 40 होता है, तो एक्सपेंडिचर में 40 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो अब बताओ कि सेविंग में कितने की वृद्धि? क्या सेविंग में 2 की वृद्धि नहीं हो जाएगी? सिंपल सी बात है, सेविंग में 2 की वृद्धि नहीं हो जाएगी, क्योंकि 40 और 2 42 होता है ना, तो सेविंग में 2 की वृद्धि होती। तो वही पूछ रहा है बचत, यानी कि सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बचत अगर 100 में 2 की वृद्धि हो गई ना, 100 में जो भी वृद्धि होती है सीधा परसेंटेज में, तो 2% की वृद्धि हो गई। 2% इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में है। ये क्वेश्चन CPO 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, कलर इसका चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुमन अपनी आय का 33.1/3% बचत करती है। 33.1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 1/3 होती है। मतलब आय अगर 3 है ना, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, आय का 1/3 बचत करती है ना, आय अगर 3 है तो बचत कितना कर रही? 3 का 1/3, 1 की बचत कर रही ना, ऊपर 1 है ना। आय अगर 3 है ना तो वो 1 की बचत कर रही है, तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसमें भी हम लोग 2 2 जीरो ऐड कर लेते हैं, दोनों तरफ से 100 से गुणा कर देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। यदि आय में X% और खर्च में 10% की वृद्धि होती, खर्च में 10% की वृद्धि होती, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि होती है? 10% की वृद्धि होती है। तो 200 को 10% कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो खर्च में 20 की वृद्धि हो गई। ठीक है, बचत में 22% की वृद्धि, सेविंग में 22%, सेविंग 100 है ना, 100 में अगर 22% की वृद्धि करेंगे तो 22 की वृद्धि हो जाएगी, 22 की वृद्धि हो जाएगी। प्लस का मतलब होता है वृद्धि। ठीक, अब क्या कह रहा है? हमें क्या एक्स का मान निकालना है। एक्स का आय, आय में X% की वृद्धि हो रही है ना, X% की वृद्धि हो रही है आय में, यानी कि हमें X% का मान निकालना है। तो यही कह रहा है क्वेश्चन में कि आय कितने % बढ़ गई, तो आय बढ़ कितनी जाएगी? ये 20 है, 22 है, तो क्या आय 42 नहीं हो जाएगी? 20 और 22 मिलके 42, तो क्या आय 42 नहीं बढ़ जाएगी? सिंपल सी बात है। आय थी कितनी? 300, 300 में 42 बढ़ गई, कितना बढ़ गई? 42 बढ़ गई किस पे? 300 पे। परसेंटेज में बदलना है, 100 को गुणा कर देंगे, 100%। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल कर देते हैं, 3 से 42 काटेंगे, 14 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 14%। 14% इसका आंसर हो जाएगा। सिलेक्शन पोस्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिया अपनी आय का 66.2/3% भाग खर्च करती है। 66/2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है?
33 है 1/3, 1/3 होता है, उसका 2 गुना है ना, तो 2/3 की परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्या कह रहा है, आय का 2/3 खर्च करती है, आय का। अगर आय 3 है ना, तो खर्च कितना कर रही है, 2। आय अगर 3 है तो खर्च कर रही है 2, तो बचत कितना आ जाएगा, 1। जो जो लैंग्वेज का है क्वेश्चन सीधा सीधा लिखते चले जाओ, सवाल होता चला जाएगा। इसमें भी 2 2 जीरो बढ़ा लेते हैं क्योंकि आसानी होगी, डेसिमल का जहाँ हमने ख़त्म कर दिया। अब क्या कह रहा है, आय में 16% की वृद्धि हो रही है। एक सेकेंड, आय में कितने की वृद्धि हो रही है, 16% की। ठीक है, आय में 16% की वृद्धि हो रही है, यानी कि इनकम में कितने की वृद्धि हो रही है, 16% की। ठीक, इनकम 300 है ना, 300 में 16%, 300 का 16% निकालें कितना आएगा, 48, 16 से 48 होता है ना, यानी कि इनकम में 48 की वृद्धि हो गई। अब आगे पढ़ते हैं, बचत में 17% की वृद्धि हो रही, सेविंग में 17% की वृद्धि। सेविंग 100 है ना, वृद्धि कितने की हो रही, 17% की। तो वृद्धि कितने की हो जाएगी, 17 की वृद्धि नहीं हो जाएगी 100 में, सेविंग 17% बढ़ गई। तो खर्च में हुई वृद्धि, तो बताओ खर्च कितना बढ़ जाएगा, खर्च कितना बढ़ जाएगा। ये 48 है, ये 17 है, तो क्या खर्च 31 नहीं बढ़ जाएगा, 31। खर्च क्या 31 नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि 31 में जब 17 ऐड करेंगे तभी तो 48 के बराबर आएगा। खर्च कितना बढ़ गया, 31, किस पे, 200 पे। तो यही निकालना कितने परसेंट बढ़ गया, 31 बढ़ गया 200 पे। परसेंटेज में बदलना है, 100 को गुणा करना पड़ेगा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 का भागे 31 में देंगे, 15 दूनी 30 होता है, और 0.5 15.5% इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। आय का 72%, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय अगर 100 है ना, तो खर्च कितना कर रही है, 72, तो बचा कितना रही होगी, 28, 28 बचा रही। ठीक है, यदि आय में 20% की वृद्धि हो रही, इनकम में कितने की वृद्धि हो रही, 20% की। इनकम में 20% की वृद्धि हो रही, 100 में 20% वृद्धि करेंगे कितने की वृद्धि आ जाएगी, 20 की वृद्धि आ गई। इनकम में अगर 20 की वृद्धि हो रही, ठीक है, और बचत 15% की वृद्धि हो रही, सेविंग जो है 15% की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 15%। तो हम 28 का 15% निकालेंगे, 28 का 15%। ठीक है, अब 15 गुणा 28 में करेंगे, 15 अट्ठे 120, और उसके बाद 15 दूनी 30, और 30 12 42, और परसेंटेज के साथ 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 4.2 आ गया। ये कितने बढ़ गया, 4.2 बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, सेविंग 4.2 बढ़ गया। तो क्या कह रहा है, खर्च कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हो जाएगी, इधर 20 है इधर 4.2 है, तो कितना ऐड कर दें कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो क्या इसमें हम लोग 15.8 अगर ऐड कर दें, 15.8 अगर जोड़ दें 4.2 में, तो ये 20 के बराबर हो जाएगा ना। कैसे ऐड किया, इधर जाके 4.2 घट जाएगा, 20 में 4.2 घटेगा तभी 15.8 आएगा। तो हमें खर्च में वृद्धि बताना है, प्रतिशत वृद्धि। खर्च 72 था, 72 से बढ़कर 15.8 हो गया। वृद्धि कितने की हुई, 15.8 की हुई, किस पे, 72 पे। इसी को हमें परसेंटेज में बदलना है। तो सबसे पहले देखो, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये आ गया परसेंटेज, पॉइंट से 1 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 72 है ना, 72 कितना आ जाएगा, 36, 2 से काट रहे हैं, 2 सत्ते 14, 18 दूनी 18, 79। अब 36 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और 10 कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, 79 को गुणा अगर 5 में करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 400 में से 5 घटाएंगे तो 395। ठीक है, 5 9 45, और 5 सत्ते 35, और 4 39 बटे 18 आ गए। अब इसमें भाग लगा देते हैं, 18 दूनी 36, 35 बचा, फिर 18, 18 दूनी 36, मतलब 18 दूनी 36 बच रहा 35, यानी कि 18 दूनी 36, यानी कि 22 से थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, 22 से थोड़ा सा कम आएगा। तो 22 से थोड़ा कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो 20 के पास है, ये आंसर नहीं होगा, ये 19 के पास, ये भी आंसर नहीं होगा।
मतलब 22 से थोड़ा कम आएगा, 21.9। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक लड़की अपनी कमाई का 76% खर्च करती है। खर्च कितना करे? 76%। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम अगर 100 है तो खर्च कितना कर रही है? 76 खर्च कर रही है। तो बचा कितना रही होगी? 24 बचा रही होगी ना। 76 प्लस 24 100 के बराबर होगा। ठीक। अब क्या कह रहा है? कमाई में 18% की वृद्धि हो रही। कमाई मतलब इनकम में कितने की वृद्धि हो रही है? 18% की। यानी कि इनकम में वृद्धि हो गई 18 की वृद्धि हो गई। और खर्च में 25% की वृद्धि हो। खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में 25% की वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोग 76 का 25% निकालेंगे, 25% मतलब 1/4, तो 4 से भाग देंगे, 4 कम 4, 4 नहीं 6, 19 चौको 76 होता है ना। तो कितने की वृद्धि आ गई? 19 की। 76 का 25% 19 होता है, तो 19 की वृद्धि आ गई। तो क्या हम लोग सेविंग नहीं निकाल लेंगे? कितने की वृद्धि? अब यहाँ पर देखो, सेविंग में वृद्धि होगी कि कमी? इनकम 18 बढ़ी है, एक्सपेंडिचर 19 बढ़ा है। तो अगर सेविंग एक कम कर दें, सेविंग एक कम रही होगी, तभी तो 19 में एक कम करेंगे, तभी तो 18 के बराबर आएगा। इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेविंग बढ़ी नहीं है, सेविंग कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि एक्सपेंडिचर इनकम से भी ज़्यादा बढ़ गया। इनकम 18 है ना, 18 से ज़्यादा बढ़ गया एक्सपेंडिचर, इसलिए सेविंग कम हो गई। क्योंकि 19 में एक घटाएंगे तभी 18 के बराबर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज वाले ऑप्शन तो हटा देते हैं, ये दोनों ऑप्शन हट गए। अब 2 ऑप्शन बचे। तो सेविंग देखो कितने की कमी आ गई? 1 की कमी आ गई। किस पे? हमें यही निकालना है ना, बचत है, यानी कि सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी। सेविंग में 1 की कमी हुई, किस पे? 24 पे। 1/24 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? लगभग कितनी आएगी? 24 चौको 96, लगभग 4.2% के बराबर आएगा, जो कि डिक्रीज़ हो रहा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनीषा की मासिक आय 1,20,000 थी, उसका मासिक खर्च 55,000 था। अगले वर्ष उसकी आय में 22% की वृद्धि हुई और व्यय में 10% की वृद्धि हुई। उसकी बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है। मासिक आय 1,20,000 है, इनकम कितनी है? 1,20,000। एक्सपेंडिचर खर्चा कितना है? 55,000। खर्चा है 55,000। तो सेविंग कितना आ जाएगा? 55 में कितना जोड़ दें कि 1,20,000 आ जाए? 55 दूनी 110 होता है ना, यानी कि 65 जोड़ना पड़ेगा। 65,000, 65,000 जोड़ा, सेविंग 65,000 आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको काट लेते हैं दोनों तरफ से। अगर 3 जीरो कैंसिल करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अब 5 से भी काट लेते हैं। 5 से कितना कटेगा? 24 बार ना। और इधर 5 से कितनी बार कट जाएगा? 11। और ये 5 से कटेगा 13। 13 25, 13 और 11 मिलके 24 होता है। ठीक है, सही है एकदम। अब क्या कह रहे हैं? अगले वर्ष आय में 22% की वृद्धि हुई। इनकम में कितने की वृद्धि हो गई? 22%। इनकम 24 थी ना, 24 में अगर 22% की वृद्धि हो रही है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं 24 का 22% कितना होता है। 24 का 22% निकालते हैं, तो 22 चौको 88, 22 दूनी 44, 44 8 52, यानी कि 528 आ गया। परसेंट के 2 जीरो लगेंगे ना, 5.28, यानी कि इनकम में 5.28 की क्या हुई? वृद्धि हो गई। 22% वृद्धि हो रही ना, 24 का 22% 5.28 आता है, यानी कि इनकम में 5.28 की वृद्धि हो गई। व्यय खर्चे में 10% की वृद्धि हो रही। खर्चे में कितने की वृद्धि हो रही? 10% की। 10% मतलब 11 का 10% कितना होता है? 1.1 होता है। खर्चे में 1.1 की वृद्धि हो गई। ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि उसकी सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सेविंग मतलब बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, गौर से देखो, 5.28 है ना, ये 1.1 है। तो क्या हम लोग 1.1 में 5.28 घटा दें तो सेविंग नहीं आ जाएगा? सेविंग कितनी आ जाएगी? ये 1.8 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा? 4।
4.18 आ जाएगा। ठीक है, 4.18। सेविंग में वृद्धि कितनी होगी? 4.18। 4.18 में 1.1 जोड़ेंगे तभी 5.28 के बराबर आएगा। सेविंग 13 थी, 13 से 4.18 हो गई, मतलब वृद्धि कितने की हुई? 4.18 की वृद्धि हुई किस पे? 13 पे। इसको हमें परसेंटेज में बदलना है, 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो दशमलव से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें सिंपल 13 से भाग लगाना है। 13 से भाग लगाओ, 13 ते 39। ठीक है, बचा कितना? 2, 28, 13 दूनी 26, 26 आ गया, फिर बचा 20, 13 एकम 13 बार जाएगा। ठीक है, 13 एकम 13, 32.1 आगे कुछ भी आएगा परसेंट आ जाएगा। एक ही ऑप्शन में 32 दिख रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति मासिक आय का एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 थी, मासिक व्यय इतना था। अगले वर्ष आय में 12% और व्यय में 5% की वृद्धि हुई। बचत में वृद्धि निकालना है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय कितनी थी? 12,000। एक्सपेंडिचर कितना था? 10,000। तो उसकी सेविंग कितनी रही होगी? 2,000 रही होगी ना सेविंग। बचत 2,000 ही कर रहा है, तभी तो 10 दो 12,000 होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो इसको, या तो देखो हम इसके 2 जीरो रखेंगे। ठीक है, 2 जीरो को नहीं काटने वाले। ठीक, या फिर अगर काटना चाहते हो तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करो, 3 जीरो कैंसिल करो। ठीक है, अब 2 से काटा कितना आ जाएगा? 6, और इधर आ जाएगा 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। अब इसके बाद 2 जीरो लगा लो अपने तरफ से, कोई दिक्कत नहीं, लगा लो। 2 जीरो इसलिए कि आसानी हो जाएगी। अब क्या करें, आय में 12% की वृद्धि हो रही ना, इनकम में 12% की वृद्धि हो रही। 60 का 12% निकालेंगे तो 12 छंग 72 आ जाएगा। इनकम में 72 की वृद्धि हो गई। ठीक, और क्या कह रहे हैं, व्यय खर्चे में 5% की वृद्धि हुई, एक्सपेंडिचर में 5% की वृद्धि हुई। तो 500 का 5% कितना होता है? 25, 25 की वृद्धि हुई। मतलब कि इनकम में 72 की वृद्धि आ गई ना, और व्यय खर्चे में 5% की वृद्धि हो रही, तो खर्चे में 25 की वृद्धि हो गई। ठीक, तो अब बताओ कि सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? ठीक है, सेविंग में वृद्धि हो जाएगी कितने की? 47 की वृद्धि हो जाएगी। 47, 47 में 25 जोड़ेंगे तभी 72 के बराबर आएगा। तो सेविंग में 47 की वृद्धि हो गई। परसेंटेज में निकालना है कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो 47% की वृद्धि हुई, क्योंकि बेस वैल्यू 100 है। 100 में जो भी आता है परसेंटेज में आता है सीधा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एसएससी CHSL 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 5:3 है। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर 5 है तो बचत 3 है। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर एक्सपेंडिचर 5 है और सेविंग 3 है तो इनकम क्या 8 नहीं आ जाएगी? सिंपल सी बात है। अब क्या कह रहा है, आय में 20, इसमें 2 जीरो ऐड कर लेते हैं। ठीक, 2 जीरो हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आय में 20% की वृद्धि हो रही है, इनकम में 20% की वृद्धि हो रही है। 800 में 20% की वृद्धि हो रही है। 800 का 20% कितना होता है? 160। तो इनकम में 160 की वृद्धि आ गई। ठीक, आगे क्या कह रहा है, व्यय में 10% की वृद्धि। व्यय मतलब खर्चे में, खर्चे में कितने की वृद्धि हो रही है? 10% की। 500 का 10% 50 होता है, खर्चे में 50 की वृद्धि हो गई। आगे क्या पूछ रहा है, व्यक्ति बचत कितने वृद्धि होगी? बचत में वृद्धि कितने की हो गई? 160 है, 50 तो क्या 110 की नहीं हो गई वृद्धि बचत में? 110 में 50 जोड़ेंगे तभी तो 160 के बराबर होगा। तो बचत में वृद्धि कितने की हो गई? 110 की। 110 की वृद्धि हो किस पे? 300 पे। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाए। अब 3 का भाग देना है 110 में, तो 3 3 का 9, 20 बचा, 3 18, 2 20/3, 36 सही 2/3%, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमेश अपने मासिक वेतन में से 26 सही 2/3% बचाता है। सबसे पहले देखो 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे।
26 सही 2/3 को क्या हम लोग 20% प्लस 6 सही 2/3% नहीं लिख सकते? 20 और 6 26 सही 2/3% हो जाएगा। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है और 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/15 होती है। तो हम लोग निकालेंगे एलसीएम 15 आ जाएगा, 5 3 15 और 15 एकम 15, यानी कि 4/15 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक, अपने मासिक वेतन में से इतना % बचाता है। मासिक वेतन अगर 15 है, वेतन अगर 15 है तो बचा कितना रहा है? 4 यूनिट। 15 है ना, तो बचा रहा है 4, तो खर्चा कितना कर रहा है? 11। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब क्या कह रहा है? खर्च 20% बढ़ जाने पर, खर्च 20% बढ़ जाने पर एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? 20%। 20% बढ़ गया ना। 11 का 20% कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22, यानी कि 2.2 आ गया। खर्च 2.2 बढ़ गया, मतलब कि बढ़कर कितना हो गया? अब यहाँ पर देखो, खर्च कितना था? 11 था, बढ़ गया कितना? खर्च 11 था, बढ़ गया 2.2। ठीक है, तो कितना हो गया? 13.2 नहीं हो गया खर्च, 13.2 खर्च हो गया। खर्च कितना हो गया? 13 बढ़कर 13.2 हो गया। अब हमें इनकम तो दिया नहीं कि बढ़ा कि घटा, तो इनकम मतलब उसकी सेम रही है, इनकम 15 ही रही है। इनकम अगर 15 रही है, खर्च 13.2 हो गया, तो अब सेविंग कम करेगा। सेविंग कितनी कम करेगा? 1.8 करेगा सेविंग। पहले 4 कर रहा था, तो अब करेगा 1.8। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? वह प्रतिमाह इतने की बचत कर पाता है। जब खर्च बढ़ जाता है तो बचत कितनी कर पा रहा है? 1.8 की। इसी की वैल्यू क्वेश्चन में 4080 दी गई है। हमें निकालना है मासिक वेतन। मासिक वेतन यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें देखो, दशमलव हटेगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा। अगर हम लोग इसको 6 से काटें, 6 18 होता है ना, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 36, और फिर 36 आ जाएगा ना, फिर बचे कितना? 48। 8 बार में चला जाएगा तो 6800 आ गया 3 यूनिट की वैल्यू। हमें निकालनी 15 यूनिट की वैल्यू, तो दोनों तरफ से 5 का गुणा कर देते हैं ना, इधर भी 5 से गुणा, इधर भी 5 से गुणा, तो ये कितने की आ गई? 15 यूनिट की वैल्यू आ गई। 5 से गुणा करेंगे 2 जीरो, 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30, 30 4 34, 34,000 आ गया। ऑप्शन सी में दिख रहा है। इसकी इसका इनकम कितना आ गया? 34,000। हमने क्या किया? इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो तो इससे निकाल लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया, हमें तो इनकम में कुछ दे नहीं रहा है, आगे तो कोई वैल्यू दिया नहीं कि सेविंग बढ़ा कि इनकम बढ़ा, तो मतलब कि इनकम उसका उतना ही है। हमें ये मान के चलना है कि इनकम उसका 15 ही है। एक्सपेंडिचर अगर 20% बढ़ा तो 13.2 हो गया 11 से, और इनकम 15 रही, तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 1.8 हो जाएगी। अब पहले सेविंग कितनी थी? 4 थी। जाहिर सी बात है कि अगर वो खर्चा बढ़ा देगा, इनकम वही है, तो सेविंग कम हो जाएगी ना। अब उसकी सेविंग 4080 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1.8 यूनिट की वैल्यू 4080 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली कितनी? 34,000 आ गई। ठीक है,